बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा सुहेल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। खुशामदीद कहेंगे जी आपको। और आज जो बात है वो पॉलिटिकल सिचुएशन के हवाले से ही है। शहबाज गिल केस फॉलोअप के हवाले से आज आप के साथ जो है वो बात करनी है। शहबाज गिल साहब का बयान आ गया है जी। बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया जा रहा था इस चीज़ का कि शहबाज गिल साहब से जो पूछगिछ होती है उसमें वो जो है वो क्या बताते हैं। तो वो तो जी ये कह रहे हैं कि जो बयान उनकी जानिब से दिया गया है वो पार्टी पॉलिसी के मुताबिक ही है, यानी उन्होंने कोई भी ऐसी बात नहीं की जो अपने तय की हो, अपनी तरफ से की हो या पार्टी के मौक़िफ़ से हट कर की हो। तो ये तो वही बयान है जो पार्टी पॉलिसी है। यहाँ तक तो काफ़ी हद तक चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो गई हैं। अब फ़ोन जो बरामद हुआ है शहबाज गिल साहब से, क्योंकि फ़ोन के हवाले से एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि फ़ोन अगर मिलेगा तो उसके अंदर से बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिल सकती हैं जिससे बहुत सारे कनेक्शंस जुड़ सकते हैं, जिससे वाकई ही उन लोगों तक पहुँचा जा सकता है जो कि इस साजिश में मुलव्वस हैं और जिन्होंने इस सारी चीज़ों की प्लानिंग की है। फ़ोन जो मिला है शहबाज गिल साहब से वो तो जी डमी फ़ोन निकला है। शहबाज गिल साहब का अपना फ़ोन जो है वो मुबैना तौर पर कहा जा रहा है कि जो ड्राइवर है शहबाज गिल साहब का जो कि फरार हो चुका है उसके पास वो फ़ोन हो सकता है। पुलिस उसको तलाश कर रही है। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इसके हवाले से सामने आ रही है वो ये है कि उस फ़ोन से मुसलसल ट्वीट्स हो रहे हैं, यानी फ़ोन जो है वो इस्तेमाल में है। और पर्सनली मेरा ये ख्याल है कि अगर फ़ोन इस्तेमाल में है और उससे मुसलसल ट्वीट्स हो रहे हैं तो फिर यकीनन जो है वो बंदा जल्द ही पकड़ा जा सकता है या लोकेशन जल्द ही ट्रेस हो सकती है जहाँ पर वो फ़ोन जो है वो हो। इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने भी कल रात बात की है, मीडिया से बात की है, कॉम से बात की है, क्योंकि ये ज़रा कन्फ्यूजन चल रहा होता है कि खान साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कॉम से ख़िताब कर रहे हैं, कर क्या रहे हैं। तो वो जो भी थी वो मीडिया टॉक थी, वो आवाम से बातचीत थी, उसमें उन्होंने मज़म्मत नहीं की। जो ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि शायद खान साहब जो हैं वो बिल्कुल मज़म्मत करेंगे, अपने आप को बिल्कुल जो है वो डिस्टेंस कर लेंगे शहबाज गिल साहब के बयान से। ऐसी कोई चीज़ नहीं हुई। ज़्यादा फोकस्ड आज भी हमें नज़र आए हैं 13 अगस्त के जलसे के ऊपर। अब सिचुएशन ये है कि हम देख रहे हैं कि काफ़ी अरसे से जो है वो गुड कॉप बैड कॉप वाली सिचुएशन जो थी वो करने की कोशिश की जा रही थी पीटीआई की जानिब से, और खासे लंबे अरसे से ये सिलसिला जो है वो चल रहा था। और उनको ये लग रहा था कि शायद आगे भी एक लंबा अरसा जो है वो सिलसिला चलता रहेगा और वो एक इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ बयानियाँ बनाने में एक हद तक कामयाब हो चुके हैं और मज़ीद जो है वो कामयाब हो भी जाएंगे और ये सिलसिला जो है वो चलता रहेगा। लेकिन इसी के बीच में हमने देखा कि रेड लाइन क्रॉस हो जाती है, अनजाने में होती है, जानबूझकर होती है। यकीनन इसका फ़ैसला होना जो है वो अभी बाकी है कि इस तरीके से होता ना कि एक चीज़ आपने अगर प्लान की भी हो तो उसके आउटकम्स आप उस तरह से नहीं जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे होते जो कि निकल आते हैं। तो ये जो है इसका जो है वो फ़ैसला होना बाकी है। अब यहाँ पर अहम ये है कि ये सारी चीज़ें एक तरफ हो रही हैं, दूसरी तरफ खान साहब जब भी बात करते हैं तो वो एक एलिगेशन की बात कर रहे हैं। अब कल जो बात की है उन्होंने उसमें एक बड़ा एलिगेशन है, वो ये कह रहे हैं कि पीटीआई और एस्टेब्लिशमेंट को लड़ाने की एक बड़ी घिनौनी की साजिश जो है वो हो रही है। अब फिर यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि आखिर वो तीसरा फरीक कौन है जो कि पीटीआई और एस्टेब्लिशमेंट को लड़ाने की कोशिशें जो है वो कर रहा है, और आखिर ये तीसरा फरीक कहाँ से आ गया, किस तरह इतना कामयाब हो गया। हालांकि पीटीआई के जितने अच्छे ताल्लुकात एस्टेब्लिशमेंट से थे और पीटीआई को जितनी बातें सुननी पड़ी एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात की वजह से, और कहा यह जाता रहा कि पीटीआई तो आई एस्टेब्लिशमेंट की वजह से हुकूमत में है, पीटीआई तो गवर्नमेंट बना ही नहीं सकती थी, और अब उसके बाद हालात इस नहज पर पहुँच चुके हैं और वो तीसरा फरीक जिसकी बात कर रहे हैं खान साहब की कोई लड़ाने की साजिश जो है वो कर रहा है, कोशिश कर रहा है, वो इस हद तक कामयाब हो चुका है कि अब जो वो चाहता था वो एक्चुअली हो भी रहा है। यहाँ पर भी जो है सवाल ये उठता है कि मुसलसल मुखालिफ बयानात आप लोगों की तरफ से दिए जा रहे हैं। शहबाज गिल साहब चीफ ऑफ स्टाफ आपके हैं, इतना बड़ा बयान जो है वो उन्होंने दिया है, लेकिन फिर भी आप जो है वो इस बयानिए पर कायम हैं या बात कर रहे हैं कि आपको लड़ाने की कोशिश की जा रही है। अगर आपको लड़ाने की कोशिश की जा रही है तो वो जो लड़ाने वाला है वो आप ही को इस्तेमाल किस तरीके से कर रहा है और आप इस्तेमाल फिर हो कैसे रहे हैं। अब सवाल ये भी उठ रहा है जी कि आखिर इमरान खान साहब जो हैं अब वो क्यों नहीं जो है वो डिस्टेंट कर लेते या एक फ़ासला इख्तियार कर लेते शहबाज गिल साहब के बयान से, क्योंकि पार्टी के अंदर बड़ी बेचैनी है। लोग जो हैं उनको समझ नहीं आ रही कि वो किस तरीके से शहबाज गिल साहब
को तो हमने देखा पेशी पे भी जाते हैं तो वो अकेले होते हैं। फिर उनके घर वालों के हवाले से भी ये बात सामने आ रही है कि उनके घर वालों में से भी इवन किसी ने पार्टी में से तो किसी ने उनकी जो है वो परसू नहीं किया उसको या कोई बात नहीं की। घर वालों की तरफ से भी कोई राब्ता जो है वो पुलिस हुकाम कह रहे हैं कि वो नहीं किया गया। अब लोगों में खौफ है, लोगों में बेचैनी है। पीटीआई के अंदर जो लोग हैं उनको समझ नहीं आ रही कि वो चूँकि रोज़ मीडिया के ऊपर अपेयर होना होता है तो किस बयानिए को जो है वो रखे मीडिया के सामने, या पीटीआई का क्या मौक़िफ़ क्या है। शहबाज गिल साहब जो कह रहे हैं अब वो ठीक है, इमरान खान साहब जो कह रहे हैं वो ठीक है, फवाद चौधरी साहब जो कह रहे हैं वो ठीक है। उनको समझ नहीं आ रही कि किस तरीके से जो है शहबाज गिल साहब को डिफेंड किया जाए और किया भी जाए या ना किया जाए। बहुत सारे लोग जो हैं उन्होंने तो कह दिया कि शहबाज गिल साहब ने जो बात की है वो बिल्कुल भी मुनासिब जो है अब वो बात नहीं है। लेकिन फिर शहबाज गिल साहब की तरफ से इस बयान का आना कि मैंने जो बात की है वो तो पार्टी पॉलिसी के बिल्कुल मुताबिक की है मैंने। फिर एक और कन्फ्यूजन सर उठाता है पीटीआई के लोगों के लिए कि अगर शहबाज गिल ये कह रहे हैं कि पार्टी पॉलिसी के मुताबिक है, खान साहब इसकी मजम्मत नहीं कर रहे हैं, तो फिर वो कहाँ पर स्टैंड करते हैं। ये बड़ी अजीबोगरीब सिचुएशन इस वक्त हम देख रहे हैं कि पीटीआई मुसलसल मुश्किल में पड़ी हुई हमें जो है वो नज़र आ रही है। क्योंकि पिछले काफ़ी अरसे से हम देख रहे थे वो कंफर्टेबल थे, उनको लग रहा था कि उन्होंने पब्लिक सेंटिमेंट जो है वो अपनी तरफ कर लिया है, अवाम उनके साथ हैं, दे वर क्वाइट कॉन्फिडेंट। लेकिन अब जो है अब उनके लिए थोड़ी जो है वो बेचैनी किसी सूरत हाल है या वो अनकंफर्टेबल जो है वो सिचुएशन के साथ हमें नज़र आ रहे हैं। बॉडी लैंग्वेज भी पीटीआई के जो कारकुनान हैं उनकी हमें बताती है और खान साहब की भी। अच्छा, अब जो लोग इस चीज़ को मानते हैं या कहते हैं कि खान साहब को फ़ौरन मतलब पीटीआई के यकीनन आपको पता है कि बहुत दिल से चाहने वाले बहुत सारे लोगों की तादाद मौजूद है और वो चाहते हैं कि किसी भी हाल में पीटीआई और खान साहब जो हैं वो प्रोटेक्ट हो जाएं। और उनका सवाल ये है कि आखिर क्यों खान साहब जो है बस हट जाएं पीछे और बिल्कुल खान साहब जो हैं वो पीटीआई को नुकसान होने से या अपने आप को नुकसान होने से या पार्टी को नुकसान होने से जो है वो बचा लें और बिल्कुल अपने आप को डिस्टेंस कर लें और फासला अख्तियार कर लें शहबाज गिल साहब से। लेकिन ये हो नहीं सकता। अब उसकी वजह मुझे आपको यहाँ पर बतानी है कि ये इतना आसान काम नहीं है खान साहब के लिए कि वो ऐसे ही शहबाज गिल साहब से जो है वो फासला अख्तियार कर लें। हालांकि उनको नज़र आ रहा है कि इस चीज़ का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, इस चीज़ का बहुत ज़्यादा बैकलैश आ रहा है पार्टी के अंदर से भी। आई एम श्योर खान साहब के ऊपर जो है वो इस तरह का एक प्रेशर होगा। लोग पूछते होंगे कि खान साहब हम क्या करें, क्या बयानियाँ दें और किस तरीके से आप कोई मजम्मती बयान इस हवाले से नहीं दे रहे, आपने चुप साध रखी है इस हवाले से। और बिल्कुल एक इस तरह का एटीट्यूड होता है उस बयान के हवाले से। ये तो उन्होंने कहा कि ठीक है जी, अगर कुछ गलत होता है तो कानून के मुताबिक उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन एग्जैक्टली जो स्टेटमेंट दी है, जो बयान दिया है शहबाज गिल साहब ने, उसके ऊपर खान साहब जो है वो बात हमें करते हुए नहीं नजर आते। स्पेसिफिकली उन्होंने इसके ऊपर जो है वो कोई बात नहीं की है। तो बड़ी ये कंफ्यूजन किसी सूरत हाल है। अब खान साहब की तरफ जो कुछ मसाइल हो सकते हैं या खान साहब क्यों एकदम से पीछे नहीं हट सकते हैं, उनकी भी कुछ मजबूरियां, हर इंसान की मजबूरियां होती हैं और उनकी इस वक्त बहुत बड़ी मजबूरी ये है कि शहबाज गिल साहब एक ऐसे आदमी जो कि हर वक्त शेडो किया करते हैं इमरान खान साहब को, जो चीफ ऑफ स्टाफ हैं, जो शायद कोई ऐसी बात नहीं कर सकते। जब हर वक्त एक बंदा जो है वो लीडर के साथ होता है तो वो कोई ऐसी बात इस तरह से नहीं कर सकता जो कि पार्टी पॉलिसी के खिलाफ हो, जो पार्टी की लाइंस से बिल्कुल हट कर हो। एक तो ये वाला पॉइंट है कि ये इसकी वजह से आईब्रोज जो हैं वो ऊपर होते हैं, उठते हैं कि इस तरह की कोई बात जो है वो एक ऐसा बंदा नहीं कर सकता। और एक ऐसा बंदा जो कि इतना करीब हो, उससे आप एकदम से दूरी अख्तियार कर लें तो यकीनन ये एक बड़ी वर्स्ट किस्म की सिचुएशन हो सकती है। आप इस चीज़ को इमेजिन कीजिए कि अगर आज शहबाज गिल साहब से इमरान खान साहब पीछे हट जाते हैं तो कल को कौन पीटीआई की जो लाइन है उसको टो करने के लिए तैयार होगा। हालांकि अभी भी हम देख रहे हैं कि चीज़ें जो हैं वो कुछ ख़ास बेहतर नहीं है शहबाज गिल साहब की तरफ, और लोग नोटिस कर रहे हैं, जो पीटीआई के अंदर लोग हैं वो इस चीज़ को देख रहे हैं कि अगर गिल साहब ने एक बयान दिया और वो ये कह रहे हैं कि मैंने पार्टी पॉलिसी के मुखालिफ कुछ बयान नहीं दिया, पार्टी पॉलिसी के मुताबिक ही बयान दिया है, तो फिर वो इतने अकेले क्यों हैं, अकेले खड़े हुए हैं। ना पार्टी के लोग उनके पास मिलने के लिए जाते हैं, ना उनकी पेशियों पर आते हैं। लेकिन खान साहब बहरहाल फ़िलहाल हमें खड़े हुए नज़र आ रहे हैं और खान साहब पीछे इसलिए नहीं हट सकते क्योंकि खान साहब जेन्युइनली नहीं हट सकते। अगर खान साहब इस वक्त पीछे हटेंगे शहबाज गिल साहब से तो फिर उनके लिए पार्टी में मुश्किलात जो हैं वो सर उठाने लगेंगी, लोगों का ट्रस्ट हिल जाएगा, लोग एतबार नहीं कर पाएंगे, लोग पार्टी की लाइन को टो नहीं कर पाएंगे, लोग ये सोचना शुरू कर देंगे कि अगर हम पार्टी की
लाइन को टो करते हैं या पार्टी की कोई ऐसी पॉलिसी को फॉलो करते हैं जो कि ख़तरनाक हो सकती है मुमकिना तौर के ऊपर, मतलब कोई सख्त लाइन अगर पार्टी लेती है तो हम उसको फॉलो करते हैं, तो फिर हमारा साथ जो है वो नहीं दिया जाएगा। इस वक्त इमरान खान साहब की मजबूरी है कि वो शहबाज गिल साहब के साथ खड़े हों और पार्टी के अंदर भी एक मैसेज जाए कि अगर पार्टी के साथ कोई रहता है या पार्टी की लाइन को जो है वो फॉलो करता है तो फिर उसके साथ जो है वो पार्टी लीडर तो कम से कम जो है वो स्टैंड ज़रूर करता है। सिचुएशन जो है वो बहुत ही इस वक्त कंफ्यूजिंग है PTI के लिए, और ये वाला फ़ैसला करना भी खान साहब के लिए यकीनन मुश्किल है कि पार्टी को नुकसान से बचाया जाए, ख़ुद को, अपनी साख को इस नुकसान से बचाया जाए, या फिर शहबाज गिल साहब को जो है वो डिफ़ेंड कर लिया जाए। तो ये एक मखमसा है जिसमें इस वक्त मेरी राय के मुताबिक PTI भी फंसी हुई है और खान साहब भी बहुत ज़्यादा जो है वो कन्फ्यूजन का शिकार हैं। मज़ीद अपडेट्स के साथ हम आगे भी आते रहेंगे। अब तक इस वीडियो में इतना ही।